प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हिंदी व्याकरण के ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। हर एक टॉपिक से साथियों क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है, तो ये मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, अक्षय त्रय गे और श्रय कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, व्यंजन या स्वर। क्या कहे जाते हैं साथियों? संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि पै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। अरे पै, जी हाँ, हम पै बोलते हैं तो साथियों अपने जो होठ है, ओष्ठ जो है वह साथियों आपके अपश्री में क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं। तो ये आपके ओष्ठ से क्या होता है? पै वर्ण का बिल्कुल उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छपेगा। तो बताओ हरियाली क्या है? तो हरियाली जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्णों की जो संख्या है ये कितनी है? 4, 3, 2 या फिर 6? कितनी है लाडलो? बिल्कुल 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन तो छपेगा लाडलो। राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन, कोई नहीं। तो रामायण जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद जो है लाडलो, यह आपका क्या होता है? राम प्लस अयन होता है। तो राम प्लस अयन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस दय, अभी प्लस उदय, अभी है जोड़ उदय, अभी जोड़ दय। तो जो अभ्युदय शब्द है इसका सही संधि विच्छेद जो है यह साथियों क्या होता है? अभी प्लस उदय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर अयादी संधि? अध्ययन जो आपका शब्द है इसके अंदर संधि कौन सी है? तो अध्ययन के अंदर तो साथियों अपनी यण संधि प्रयुक्त हुई है। तो यहां पर यण संधि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार, जी हाँ, बही है जोड़ कार, बही है जोड़ अस्कार, बहिष जोड़ अकार, बहिर जोड़ कार। तो यहां पर बहिष्कार का जो सही संधि रूप है यह बही है जोड़ कार होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सटीक सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अंजनी सूत में समास बताइए। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास है। तो अंजनी सूत के अंदर जो है यह साथियों अपना बहुव्रीहि समास क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? दशानन, मृत्युंजय, पंचवटी, पतझड़। तो बहुव्रीहि समास नहीं है पूछा जा रहा है साथियों। तो आपको पता है पंचवटी, पंचवटी के अंदर अपना द्विगु समास है ना कि बहुव्रीहि। तो ये आपका गलत है। बाकी तीनों आपके उदाहरणों के अंदर साथियों बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है साथियों? जी हां, दुर्गम, सुगम, दुर्जय, अजय।
राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सुगम। जी हाँ साथियों, सुगम जो है ना, आपका हम बात करें अगम का विलोम क्या होता है, सुगम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग जो है ना, यह साथियों आपका क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कै, ग, जय और फै ध्वनियाँ किसकी है, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिणी भाषाओं की? किसकी है साथियों, अरबी और फारसी की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ए, अति, अप, अव? जी हाँ, अत्याधुनिक जो शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपना अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अति उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? जी हाँ, वैदेही वनवास जो है यह साथियों अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की क्या है, रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है साथियों, नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर, त्रय, यह, अक्षय या गे? तो यहाँ पर साथियों जो है ये अपना ये है ना, ये आपका साथियों क्या है, बिल्कुल संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी आपके तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, इनमें से साथियों सही कौन सा है बताओ। जी हाँ, बिल्कुल आवर्जन जो आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दे रखा है, ये बिल्कुल आपका सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। शुद्ध की बात करें तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका शुद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पिपास, पिपासो, पिपासु, पिपोस। क्या कहलाता है साथियों, पिपासु कहलाता है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास? कौन सा है लाडलो, बिल्कुल इसमें बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि? जगदीश के अंदर तो साथियों अपनी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो व्यंजन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित। क्या होगा साथियों, संश्लेषण होगा। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ग्रीक, देवनागरी, रोमन, आरमाइक? जी हाँ, हिंदी भाषा की जो लिपि है लाडलो, यह आपकी कौन सी है, बिल्कुल सही बता रहे हो। 23 नंबर के अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि है साथियों। तो देवनागरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है। बुल्लक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आउ, अक, अक्कड़, आक? जी हाँ साथियों, अक्कड़ प्रत्यय का आपका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव?
उसका कोट पुराना था। तो इसके अंदर साथियों अपना क्या है, पुराना जो है ये विशेषण है। तो विशेषण ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करते रहिएगा, बिल्कुल अवश्य ही सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने हम बात करें टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो फटाफट साथियों हाई कोर्ट की जो टेस्ट सीरीज है ये आपको मात्र 99 रुपये में मिल रही है, जिसके अंदर 10 मॉडल है पर आपको व्याख्या से ही देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको साथियों पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किसकी कविता है। जी हाँ, तुलसीदास जो है यह साथियों अपनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है, कविता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, ये तो साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बही है जोड़कार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन छपेगा साथियों प्राग प्रागैति। जी हाँ साथियों, प्रागैतिहासिक जो आपका शब्द है इसके अंदर तो अपना बिल्कुल प्राक जो आपका उपसर्ग है इसका प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। अलन अल अल अलम। अलंकार के अंदर तो अपना साथियों अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अलम ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उन्हें क्या कहते हैं। मूर्धन्य, कंठे, दंते, अनुनासिक। क्या कहते हैं साथियों उन्हें हम दंते कहते हैं साथियों। तो दंते ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए क्या है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। गुलाब, पौधे, चावल, अंगूर। समूहवाचक संज्ञा, गुलाब साथियों आपका समूह नहीं बना रहा, पौधे नहीं बना रहे, चावल नहीं बना रहा, अंगूर। अरे अंगूर क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह में लगती है ना साथियों, बिल्कुल हम गुच्छा बोलते हैं ना अंगूर का गुच्छा, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम जो है साथियों यह आपका बिल्कुल प्राचीन देखने को मिलेगा। तो प्राचीन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। गौशाला के अंदर, अरे गौशाला के अंदर तो अपना तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में इत प्रत्यय है। प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चित। जी हां साथियों, बिल्कुल यहां पर जो प्रोत्साहित आपका शब्द है इसके अंदर क्या है, इत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। पुस्तक जो है साथियों यह आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। और आपके हिंदी के अंदर, जी हाँ, आपसे पूछे कि हिंदी के अंदर लिंग कितने होते हैं, तो साथियों 2 होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्योंकि नपुंसक लिंग साथियों संस्कृत में होता है ना कि हिंदी में। तो ये तो आपको साथियों कतई हिंदी के अंदर तो सही आंसर लगाना ही नहीं है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कर्म भूमि के लेखक कौन है। कर्म भूमि के लेखक तो अपने प्रेमचंद जी है साथियों। तो मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। थ किस वर्ग का व्यंजन है। ओष्ठ्य का, तालव्य का, दंते का, उष्म का। किसका है साथियों, दंते का है, मतलब कि दांत का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है। यामा साथियों आपकी किसकी है, बिल्कुल अपने महादेव वर्मा जी की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है।
चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। किसका नहीं बदलता साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर साइकिल जो है ना, साइकिल, इसका नहीं बदलता, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी, कोई नहीं। तो साखी का मूल जो तत्सम शब्द है यह साथियों क्या है? अपना साक्षी है। तो साक्षी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन आएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो कवि शब्द के अंदर जो है ना, यह आपकी लाडलो कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? जातिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझको आराम नहीं। आराम नहीं करना है साथियों, आराम हराम है। बिल्कुल सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है ये हर रोज साथियों आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। और आपको पता है साथियों, कल से आपकी जो हम बात करें लेब असिस्टेंट जो है प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है, उसके लिए भी साथियों शाम को 8 बजे क्लास आपकी राजस्थान जीके की स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि आप या आप में से कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है लेब असिस्टेंट की तो ये क्लास भी देख सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋजुता का सही विलोम शब्द क्या है? टेढ़ापन, वक्रता, बांकपन, तिरछापन। क्या होता है? वक्रता होता है साथियों। तो वक्रता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा, आंखें। जी हाँ, बिल्कुल कलेवा जो है ना, कलेवा, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सभी आपके स्त्रीलिंग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दुराचारी का विलोम है? अरे दुराचारी का विलोम तो अपना सदाचारी होता है। क्या होता है? दुराचारी का विलोम सदाचारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। रंगीनिया, ध्वंसावशेषो, अधीरता, संप्रदायवाद। जी हाँ साथियों, ध्वंसावशेषो जो अपना शब्द है यहां पर अपना प्रत्यय और संधि दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे साथियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इनको आपको हाईलाइट जरूर कर लेना है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विषम्यवाचक। कैसा है साथियों? तो 46 नंबर के अंदर राइट आंसर जो है ये आपका हो जाएगा इच्छावाचक। तो इच्छावाचक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है साथियों? दर्शन, मन, पराठा, सितार। कौन सा होता है? दर्शन होता है साथियों। दर्शन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आश्रय शक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। जी हाँ, आश्रय शक्ति शब्द में जो प्रयुक्त समास है यह तो साथियों कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। त्रिभुवन के अंदर साथियों अपना द्विगु समास प्रयुक्त हुआ है। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, ये भी आ चुका है आपके लिए। जी हाँ, गश्त शब्द का अर्थ है जाना, दौड़ना, घूमना, समझना। गश्त जो आपकी शब्द का अर्थ है साथियों ये अपना घूमना निकल कर आ रहा है।
तो घूमना ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही क्लास के लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वापस मिलते हैं साथियों कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।